नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन करने वाले हैं कक्षा 8 के 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने 9.1 को कंप्लीट कर लिया है, 9.2 के भी क्वेश्चन नंबर 7 से पहले कंप्लीट कर लिया, जो आपको चैनल पर प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लेना। और आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नए बेंच यानी न्यू बुक के अनुसार करवाए जा रहे हैं, तो आपको कहीं भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7। और आज का वीडियो बड़ा ही भरपूर और आनंद से भरा हुआ है, और आपसे वादा करता हूं जब तक आपको एक एक क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ने वाला नहीं है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इसने बोला है 7 मीटर त्रिज्या, यानी ये मान दिया गया है ये 7 मीटर दिया गया है, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, सॉरी। 7 मीटर है, वो क्या है, त्रिज्या है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, यानी 7 मीटर और 3 मीटर वाला कोई टैंक है बेलनाकार, उसको बनाने के लिए धातु खर्च हो गई। हमें उस धातु की मात्रा बतानी है कि कितनी धातु की मात्रा खर्च हुई है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेना है। हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया आपको, त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 मीटर। 7 मीटर। फिर उसके बाद आपको क्या दिया गया है, ऊंचाई यानी h का मान दिया गया है। h हाइट कितना है, 3 मीटर। अब देखिए, आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है इस जो ये बेलन है, इस बेलन का आपको वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके लिए चादर लगेगी। अब आपको पता है कि इसको बनाएंगे तो चादर तो साइड में भी लगेगी, ऊपर भी लगेगी, नीचे भी लगेगी, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। इससे पहले वाले हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, वहाँ पे हमने सिर्फ साइड वाले का एरिया ज्ञात किया था, क्षेत्रफल ज्ञात किया गया। लेकिन इसमें हमें पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि ऊपर भी तो चादर लगेगी, नीचे भी लगेगी। हमें तो चादर की मात्रा बतानी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और टैंक किसके कार का है, टैंक का पृष्ठीय, टैंक किसके कार का है बताओ, टैंक बेलन के कार का है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ये होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, हमारे पास r की भी वैल्यू है, त्रिज्या की यानी h की भी वैल्यू है, फार्मूला भी है, कुछ नहीं करना है, रख दो इसके अंदर। 2 गुणा पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणा r का मान, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7, तो लिख दो 7। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर r का मान 7 प्लस, फिर h का मान कितना है, 3। इसको हल कर दो। देखिए, 7 से 7 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, और 7 और 3 10। देखो, इसको जोड़ेंगे ब्रैकेट में, 7 और 3 10, 44 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए 10 से गुणा किया तो क्या है, 440। और मीटर में दिया था, तो क्षेत्रफल अगर मीटर में दिया तो आपको पता है मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी वर्ग मीटर में आएगा, मैंने आपको बता दिया। अब एक बात बताइए, क्या इस प्रश्न नंबर 7 में आपको कुछ ऐसा लगा कि रटने का महसूस हुआ कि क्या सर हमें समझ में नहीं आया? अगर आप पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं 9.1 से, तो आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई हो। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ बताना जरूर कि आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, समझते हैं प्रश्न नंबर 8 को। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 बिल्कुल आसान है, देखिए समझते हैं इसको। देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 8, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी ऊंचाई के अनुदिश इसे काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, ध्यान से समझना। कोई खोखला बेलन है, खोखला बेलन के मतलब यही मान लो, ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, ठीक है, ये खोखला बेलन है। इसको अगर मैं काटूंगा तो ये इस तरीके हो जाएगा, समतल हो जाएगा।
यानी देखिए 1 मिनट समझाता हूँ मैं आपको। अब देखिए ये क्या है, ये आपका एक मान लो कि ये कोई खोखला बेलन है जो ऊपर और नीचे से क्या हुआ है, खुला हुआ है। अब ये कहता है खोखले बेलन को इसका क्षेत्रफल दिया गया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी ऊंचाई के 29 काटूंगा मैं, किसके 29, यानी ये ऊंचाई ये है, इसके 29 यहाँ से काट दो। मान लो मैंने कैंची से यहाँ से काटा, क्या होगा, देखिए मैं काटता हूँ। मैंने यहाँ से काटा, जैसे ही काटूंगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, खुल गया। ये क्या बन गया, एक समतल भाग बन गया। ये कहता है जैसे इसको काटेंगे तो किसकी ऊंचाई के 29 काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। यानी जैसे ही इसे काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक चादर बन जाएगा। और ये क्या वास्तव में आपको दिखाई दे रहा है, चादर बन गया ना। देखो ये चादर ही बन गया, समतल हो गया, क्योंकि पहले कैसे था, ये बेलनाकार था। हमने जैसे इसको काटा, ये बेलनाकार था, जैसे इसको काटा ये क्या बन गया, चादर बन गया। ठीक है। अब इसने बोला है कि इसकी चौड़ाई दे रखी है आपको, ये वाली चौड़ाई है ना, ये दे रखी है 32 सेंटीमीटर है। तो इसकी आयताकार चादर बनाई जाती है। तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। चलिए करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए समझना जरूरी था, वैसे तो मैं इसको और तरीके से भी आपको समझा सकता था, बिल्कुल आसान है, लेकिन ये भी आपको समझना चाहिए कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए हल करते हैं इसको। इसने कहा कोई खोखला बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया 4224 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई, एक बात बताऊं ना, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, जब कोई भी, चाहे खोखला बेलन हो, चाहे कोई वर्ग हो, चाहे कोई आयत हो, किसी को भी कोई भी काट कर किसी दूसरे को बराबर करे तो उन दोनों का अगर पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कर देना, आयतन दिया हो तो आयतन बराबर कर देना, जो भी आपको दिया हो उनको बराबर कर देना। क्योंकि देखिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक बात बताइए कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, समझिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, वो भी बताऊंगा क्यों होगा, आयत के क्षेत्रफल। देखो जो बेलन था, क्या था, जो बेलन था, ठीक है, हमने काटा, काटने पर क्या बना, बेलन को जैसे ही काटा तो क्या बना, बेलन को जैसे ही काटा आयत बना। यानी तो बेलन का क्षेत्रफल है वही तो आयत का रहने वाला है, बदल थोड़ी ना जाएगा। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जो बेलन का क्षेत्रफल था जैसे ही काटा वो क्या बन गया, आयत बन गया, आयत बन गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हमें दिया गया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेंथ। तो यहाँ से देखिए लंबाई का मान भी हमें दिया गया है, देखिए काट कर चौड़ाई का मान दिया गया है, बी का मान 32 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है, आयत की चौड़ाई दी गई है, तो देखो 4224 इंटू लंबाई इंटू बी का मान 32। यहाँ से मैं लंबाई का मान ज्ञात कर सकता हूँ, ये 32 गुणा में इधर आएगा तो भाग में इधर से चला जाएगा, यहाँ से किसका मान निकलेगा, लंबाई का। तो 4224 में 32 का भाग दो, क्या आएगा, L इजिकल टू 4224 में 32 का भाग दो, आपके पास आएगा 132 सेंटीमीटर। आप भाग दे लेना, मैं डायरेक्ट दे दिया। देखिए 4224 में 32 का भाग देंगे, क्या आएगा, 132 सेंटीमीटर। ये किसके, ये क्या आ गया, लंबाई आ गया, किसका, आयत का लंबाई आ गया। चौड़ाई हमें दिया गया था, चौड़ाई कितना दिया गया था, बी 32 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप, ये फार्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे, है बिल्कुल आसान। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 गुणा लंबाई कितनी है, 132 प्लस चौड़ाई कितनी है, 32। इनको जोड़ो, 132 और 132 164, 164 को 2 से गुणा कर दो, 164 को 2 से गुणा किया 328 सेंटीमीटर। देखिए ये सभी सेंटीमीटर में दिया था, आंसर सेंटीमीटर में आ गया। अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करते तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता। अगर मैंने बता रखा है बार बार में मीटर दिया होगा तो वर्ग मीटर में आएगा, सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर
स्क्वायर में आएगा। लेकिन अगर परिमाप ज्ञात करें तो वो सेंटीमीटर में आएगा या फिर मीटर में आएगा। ठीक है, क्या आपको वास्तव में प्रश्न नंबर 8 समझ में आया है? समझ में आया है तो ज़रूर बताना ज़रूर कि क्या वास्तव में आपको समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, उसको भी समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 पर आ चुके हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। समझिए, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी कोई सड़क बन रही है, यानी ये मान लो कि यहाँ तक ये कोई सड़क है, और जैसे जैसे वो घूमता है, जैसे कि ये ऐसे होता है, आपने देखा आपके यहाँ पे भी कभी सड़क बनी होगी, तो ऐसे घूमता जाता है और आगे चलता जाता है, ऐसे घूमता जाता है और आगे चलता जाता है। ठीक है, यानी वो जैसे ये इतनी पूरी की, देखिए मान रही है इतनी सड़क है, जितनी वो सड़क होगी वो एक अगर पूरी सड़क पर घूमेगा तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 750 चक्कर, यानी 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास, जो रोलर है यानी जो घूमने वाला रोलर है, देखो ऐसे घूमने वाला वो है, उसका व्यास दिया गया है 84 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 84 सेंटीमीटर। और उसकी लंबाई, जो ऊंचाई है लंबाई है, वो दे रखी हमें 1 मीटर। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि सड़क का क्षेत्रफल कितना है, कि वो कितने एरिया में सड़क बन रही है, ये ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, समझिए। देखिए, जैसे कि मान लो कि यही कोई वो, आपने देखा होगा कि जो सड़क का रोलर होता है, यानी वो सड़क बनाने वाला होता है, जो जमाने के लिए होता है, वो ऐसे घूमता रहता है। उसका जो ये वाला शर्त है ना, नीचे वाला, ये जो बीच वाला, ये ही काम आता है। ये बीच वाला, जो ये बीच वाला है ना, यही काम आता है। और जो साइड वाला है ना, साइड वाला कोई काम नहीं आता, ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हमें तो बीच वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बीच वाला क्षेत्रफल बता रहा है, तो हम इसका साइड का एरिया नहीं बताएंगे। इसका मतलब इसका सिर्फ पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। देखिए बताता हूँ, समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो दिया है वो लिख लो कि सड़क को समतल करने के लिए सड़क को रोलर सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए, सबसे पहले एक बार घूमने के लिए, यानी अगर वो पूरी सड़क पर एक बार घूमता है 750 चक्कर लगाने पड़ती है। रोलर का व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है 84 मीटर। अगर आपको पता है कि व्यास 84 मीटर है, 84 सेंटीमीटर है, अगर व्यास 84 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। आपको समझाया है मैंने। व्यास, जो आपका व्यास है उसमें 2 का भाग दो, आपके पास त्रिज्या निकल के आएगी। 84 में 2 का भाग दिया, 41 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आ गई? आपके पास त्रिज्या। और दिया गया उसका लंबाई, यानी जो इसकी ऊंचाई है ना, जो रोलर है, ये वाली इसकी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई दे रखी है। कितनी है? लंबाई है, यानी आज कितना दिया है? 1 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? जो रोलर का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो रोलर का पार्श्ववर्ती क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें तो ये जो बीच वाला है यही काम आएगा, ये साइड वाला, इसका एरिया कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि आपको पता है जो रोलर घूमता है उसका सिर्फ बीच वाला ही एरिया काम आता है। एक बात बताइए, क्या इसकी जो लंबाई ऊंचाई है वो तो 1 मीटर, जो मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में, क्या काम चल जाएगा? मैंने आपको बताया है नहीं चलने वाला। जब तक दोनों एक जैसे ही होंगे तब तक आगे काम नहीं चलेगा। ये कहेगा कि मेरी चलने वाली है, ये कहेगा मेरी चलने वाली है। कहने का तात्पर्य है, अगर ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में चेंज करो, या फिर ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में चेंज करो। चलो इसको सेंटीमीटर को में है, इसको मीटर में चेंज करते हैं। आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? हमें 41 को मीटर में बदलना है, तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। ये सेंटीमीटर छोटा है, छोटे से बड़े मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे इसके अंदर। 100 का ही भाग क्यों दिया? क्योंकि आप मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, क्या आ जाएगा? 0.41, ये मीटर में चेंज हो गया। बस कितना आसान काम है, 0.41 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये भी मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया। अब आपको रोलर का पार्श्ववर्ती क्षेत्रफल निकालना है। रोलर का पार्श्ववर्ती क्षेत्रफल क्या है? अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, 6 क्वेश्चन था शायद तक। क्या होता है?
रोलर क्या होता है आपको पता है, बेलनाकार होता है, 2πr/h होता है। हमने वहाँ पे सीखा था, कैसे आया था फार्मूला, 2 × पाई का मान 22/7 गुणा r कितनी है, त्रिज्या दी हुई है 0.41 गुणा h का मान 1, 7 का भाग 2, सॉरी 42 आएगा, 41 नहीं आएगा, क्योंकि 42 दूनी 84 होता है, तो यहाँ पे भी 42। देखिए अब 7 का भाग इसमें दिया, 7 के 42, 6 तो आएगा, देखो 2 के बाद पॉइंट था ना 1 2, तो यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट आएगा, यानी 0.06 आ जाएगा। 22 दूनी 44, 44 को किससे गुणा करो, 0.06 से गुणा करो, क्या आएगा, 44 को 0.06 से गुणा करेंगे 2.64 मीटर स्क्वायर आपको गुणा करना है। देखिए 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, यानी 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। बिल्कुल है, मैंने आपको करना भी सिखाया, स्पेशल एक वीडियो ही बनाई है पॉइंटों का गुणा कैसे करें, अगर आपको नहीं करना आता है तो सीख लेना, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी कभी मैथ को रटना नहीं, ठीक है। क्या आ गया, 2.64 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए 2.64 मीटर स्क्वायर ये क्या आया है, ये इस एक रोलर का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अगर वो एक रोलर घूमता है तो उसका क्षेत्रफल आया, हमें तो कितना घुमाना है, 750 यानी 750 चक्कर लगाने हैं, ये सिर्फ एक चक्कर का क्षेत्रफल निकल के आया। अगर वो रोलर एक चक्कर लगाता है तो 2.64 मीटर स्क्वायर एरिया निकालता है, यानी इतने एरिया को जमाता है। हमें कितने के लिए चाहिए, 750 चक्कर लगाता है, तो देखिए 750 चक्कर हेतु सड़क का क्षेत्रफल लिख देना। 2.64 को क्या कर दो, 750 से गुणा कर दो। क्या करेंगे, 2.64 को 750 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, फटाफट गुणा करके बताओ। तो क्या आएगा, 1000 यानी 1980, और ये क्या था, मीटर में था, तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल कितने में आता है, मीटर स्क्वायर में। ये मीटर स्क्वायर में आया था, हमें 750 चक्कर का निकालना था, तो 1980 मीटर स्क्वायर, यानी जो सड़क बन रही है वो 1980 मीटर स्क्वायर एरिया में बन रही है। इस प्रकार हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए वापिस से समझिए, कोई सड़क क्षेत्र, कोई समतल जो रोलर बनाने वाला था वो 750 चक्कर लगाता है, और उसका रोलर का व्यास दिया गया है, उसकी लंबाई दी गई है। सबसे पहले व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे और मीटर में चेंज करेंगे, और अच्छा वो लिख ली। रोलर का पार्श्वस्पर्शी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि हमें तो इसका बीच वाली सतह ही काम आने वाले, साइड वाला काम नहीं आएगा। तो रोलर के पार्श्वस्पर्शी क्षेत्रफल से हम यहाँ से इसका मान निकालेंगे। फिर हमें ये एक चक्कर घूमने पर जो इसका क्षेत्रफल निकल रहा है, हमें तो 750 चक्कर के लिए चाहिए, तो 750 से गुणा कर देंगे, ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्यारे विद्यार्थियों, जो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 है वो सेम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर है। जब हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशन की है, इस पूरे का पूरा निचोड़ है क्वेश्चन नंबर 10। आप खुद को करना है क्वेश्चन नंबर 10 और आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करने वाले तब तक आप नहीं सीखने वाले हैं। आपको कुछ न कुछ तो माथापच्ची करनी पड़ेगी, वरना आप नहीं सीखने वाले हैं। तो देखिए, कराने को मैं करा दूंगा ये क्वेश्चन, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करना है। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन समझ में आए हो, और क्या वास्तव में आपको मैथ समझना बिल्कुल आसान लगता है, तो प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर दे के बताना, और लिखना क्या वास्तव में आपको इस तरीके से समझना अच्छा लगता है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, क्लास 8, 9, 10 का पूरा मैथ आपको इसी यूट्यूब चैनल के अंदर बिल्कुल फ्री इसी चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, वो भी नई बुक के अनुसार। तो घबराना बंद कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है आपके पास, आपको सिर्फ पढ़ना है और अच्छे नंबर लेके आना है और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं चैप्टर 9.3 यानी एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी में जुटे रहना और प्रैक्टिस करते रहना। मैं आता हूँ आपको प्रश्नावली 9.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।